नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी बच्चों का एग्जाम टाइम है। सभी बच्चे और सभी पेरेंट्स टीचर्स लगे हुए हैं कि एग्जाम आ गया है, पूरे साल की मेहनत का रिजल्ट अब आएगा क्योंकि बच्चे अब एग्जाम लिखने वाले हैं। तो हमारे साथ हरीश जी हैं, मोंटेसरी स्कूल चेयरमैन। इनसे बातचीत करेंगे कि एग्जाम का जो प्रेशर है वो बच्चे कैसे कम करिए, क्योंकि लंबे समय से ये जो शिक्षा जगत है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उससे जुड़े हुए हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे आपका बच्चा जो अभी पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम देने वाला है, कैसे वो सक्सेस हो सकता है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। नमस्कार प्रदीप जी, इंडिया न्यूज 16 में आपका स्वागत है। आप पहले भी कई बार आए हैं और बच्चों से और समाज से जुड़े हुए आप काफी मुद्दों को लेके आते हैं, जिससे बच्चों को भी और समाज को काफी मदद मिलती है। तो आपका मोंटेसरी परिवार में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। सर अगर बात करें, एग्जाम टाइम आने वाला है, ये जो समय है बच्चे के जीवन में और उसके साथ साथ अभिभावक, क्योंकि करियर बनने का समय यही होता है, उसके साथ साथ जो टीचर्स पूरी साल मेहनत करते हैं कि भाई हमारा नाम चमकेगा, 100 में से 100 आते हैं या बच्चा को टॉप करता है तो स्कूल टीचर सबका नाम रोशन होता है। तो ये समय कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे, अभिभावक और अध्यापकों के लिए? देखिए प्रदीप जी, परीक्षा तो परीक्षा ही होती है। उसमें मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, अध्यापक ने कितनी मेहनत की है और मैनेजमेंट ने कितना साथ दिया है। तो मेरे अनुसार यह जो समय है, जनवरी लास्ट और फरवरी का, जैसे कि बोर्ड एग्जाम है, वो लगभग 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे के जीवन में परीक्षाओं का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इससे पता लगता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है। तो ये समय बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अध्यापक के लिए भी महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में अच्छा कर रहा है, अब इसको एग्जाम देने जाना है। बच्चे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, एग्जाम टाइम में जाते हैं, वहां बैठते हैं, एग्जाम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, मेरे को सब कुछ आता है, मैं किस प्रकार से इसको अरेंज कर पाऊंगा, वो चीज कहीं ना कहीं माइंड से निकल जाती है। तो एग्जाम में बैठने के बाद बच्चा कैसे माइंडली प्रिपेयर कैसे हो कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि परीक्षाओं के दौरान अभिभावक और जो अध्यापक है उनको बच्चे की प्रत्येक गतिविधि के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही एग्जाम सेंटर में आता है तो बच्चा नर्वस न हो। इसके लिए सबसे पहले जो अध्यापक साथी हैं वो बच्चे के प्री बोर्ड बार बार 5 से 6 बार बच्चे के एग्जाम लें, ताकि हमें ये पता लग सके कि वो बच्चा कितना नर्वस तो नहीं होता है और किस जगह वो बच्चा वीक है। साथ ही साथ बच्चे के खाने पीने का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ये आजकल फास्ट फूड है, इनसे बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है और बच्चे को आगे जाके समस्याएं होती है। सबसे जरूरी है कि बच्चे का मोरल अप हो और उसके लिए हम बच्चे को उत्साहित करें और बार बार उसे प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा उसके प्री बोर्ड लिए जाएं, बार बार उसकी परीक्षाएं ली जाए। तो उसको मोटिवेट किया जाए, पॉजिटिव रखा जाए। पॉजिटिव भी रखा जाए। उस देखिए जी, सबसे ज्यादा आवश्यक है बच्चे को मोटिवेट कैसे किया जाए। उसके लिए अभिभावक और अध्यापक दोनों बच्चे को उत्साहित करें और बच्चे के एग्जाम जो है, परीक्षाएं जो प्री बोर्ड हम बोलते हैं, वो हम कम से कम 5 से 6 बार बच्चे का बार बार टेस्ट लेंगे तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसको फिर हैबिट सी हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, उसको कुछ भी नया लगेगा नहीं और एक इस तरह का कोई फोबिया पैदा नहीं करेगी एग्जाम में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसको बिल्कुल कंफर्टेबल रहने दें और उसको ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करवाएं। अच्छा, बात करें पढ़ने की, तो बच्चा एग्जाम टाइम में या नॉर्मली बात करें कितना पढ़े कि वो एक अच्छे मार्क्स ले आए, अच्छे काम हो सके? कितनी देर पढ़ने के बाद सोने का भी होता है और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है, खेलना, मानसिक तौर पे भी वो प्रिपेयर हो, तो कितना समय अपने जो सिलेबस कह सकते हैं कितना समय दे उसको? देखिए प्रदीप जी, ये क्वेश्चन वैसे बड़ा जटिल है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो मेमोरी होती है वो अपनी एक अलग मेमोरी होती है। कुछ बच्चे उसी काम को 1 घंटे में कर लेते हैं, कुछ 2 घंटे में भी कर लेते हैं, कुछ 5 घंटे भी लगा देते हैं। लेकिन एक अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए जरूरी होता है कि बच्चा 6 से 7 घंटा, वैसे तो 8 घंटे के लिए बोलते हैं, लेकिन कम से कम 6 घंटे बच्चा प्रॉपर नींद ले और वो कोई ऐसा माइंड में कोई फोबिया या डिमोरलाइज न हो कि जिससे उसका जो रिजल्ट जो आए उस पर उसका प्रभाव पड़े। तो मिनिमम 6 घंटे बच्चे को जरूर सोना चाहिए। नींद की अगर बात करें, कितने बजे वो सो जाए, ताकि, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो 12-1 बजे तक लगे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाते हैं, तो टाइम किस प्रकार से सेट करें? देखिए प्रदीप जी, ये भी एक बहुत ज्यादा चेंजमेंट आया है। आज से 4 से 5 साल पहले का अगर हम बच्चे का स्टडी टाइमिंग देखा जाए तो उसमें बच्चा 10-11 बजे तक पढ़ता था और उसके बाद सुबह वो 4 बजे उठता था। लेकिन अब आफ्टर कोरोना देखने में आ रहा है, हम अभिभावक से बात भी करते हैं, बच्चों से भी, वो रात को ज्यादा
पढ़ना पसंद करते हैं कि हम रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक पढ़ ले और सुबह आराम से 7, 8 बजे। तो मेरे अनुसार ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो याद किया जाता है हमारे वेदों में भी लिखा गया है और हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि मेरा ये मानना है कि रात को आप 10, 11 बजे तक पढ़िए, उसके बाद आप सोइए और सुबह आप जितना भी फोर के 3, साढ़े 3 बजे उठ के आप अच्छे से उस टाइम पे आप याद करेंगे तो वो आपकी मेमोरी पे ज्यादा इफेक्ट डालेगा, सुबह का पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहेगा, ये बिल्कुल नो डाउट। लेकिन बच्चे इस चीज को नेगेटिव ले रहे हैं, तो अभिभावक भी इस बारे में ज्यादा सोचे और बच्चे को मोटिवेट करे कि वो सुबह उठने के लिए उनको प्रेरित करे। सुबह उठना बहुत जरूरी है। सुबह उठना, थोड़ा सा योग, मैं कहूंगा कि फिजिकल वर्क ज्यादा न करे, क्योंकि अगर थकान होती है तो उसके बाद में नींद आएगी। लेकिन प्राणायाम एक ऐसा साधन है कि सुबह अगर 15-20 मिनट बच्चा मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, तो उसका असर उसके पूरी दिनचर्या के ऊपर पड़ेगा। एग्जाम की बात करिए, एक और सवाल कर लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड। ये एग्जाम बच्चों का है 10th 12th का, ये बच्चों का है, पेरेंट्स का है या टीचर्स का? देखिए, अलग अलग फील्ड में ये एग्जाम अगर बात की जाए, परिवार में तो बच्चे का है और समाज में बात की जाए तो ये अभिभावक का है, और यदि आप शिक्षा जगत में बात की जाए तो ये मैनेजमेंट का भी एग्जाम है। ये सब का एग्जाम है कि हमने पूरे साल जो मेहनत की है, वो पूरे साल हमने, अध्यापक ने कितनी मेहनत की, मैनेजमेंट ने किस तरह के अध्यापकों का चयन किया है और उनको कितना सपोर्ट किया है, और उन दोनों ने मिलके अभिभावक को कितना मोटिवेट किया, और इन तीनों ने मिलके बच्चे पे कितना प्रयास किया। तो मेरा मानना है कि ये चारों ही जो अलग अलग हैं, सभी का एग्जाम रिजल्ट आएगा तो खुश होंगे, तो सारे खुश होंगे। ये देखिए बच्चे ने कर दिया तो देश का ही नाम हो गया। सफलता और विफलता ये चारों की होगी। सभी अच्छी बात है। सर, अगर बात करें पढ़ाई के साथ साथ, बच्चा सुबह घर से जल्दी तैयार होकर 7-8 बजे स्कूल आ जाता है, उसके बाद 2, 3 या 4 बजे तक वो स्कूल रहता है, फिर घर चला जाता है। पेरेंट्स कैसे देखे कि बच्चे की जो संगति है या जो कंपनी है वो कैसी है, कहीं क्लास में वो परेशान तो नहीं है? क्योंकि जब बच्चा, आजकल 8 से ऊपर बच्चे जाते हैं तो हार्मोन्स की वजह से कहीं किसी लड़की की तरफ आकर्षित होना, या लड़की का लड़के की तरफ होना, या किसी लड़के को परेशान करना, क्लास में कुछ बच्चे एक साथ होकर किसी को परेशान करने लग जाते हैं। पेरेंट्स कैसे जांचें कि बच्चा ठीक है, प्रेशर में तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं वो वही चीज तो पढ़ रहा है जो उसको अच्छी लगती है? बहुत से पेरेंट्स थोप देते हैं तेरे को साइंस पढ़नी है, उस चीज को कैसे देखें? देखिए प्रदीप जी, बच्चे की जो एक्टिविटीज चेंज होती हैं जब आफ्टर 12 ईयर्स जब बच्चा जाता है ऊपर, तो आमूमन सभी बच्चों की हम देखते हैं कि एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। तो पेरेंट्स घर पे भी देखें कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसके फ्रेंड कैसे हैं। और रही बात संस्था की, तो कम से कम मंथ में 1 बार, पॉसिबल हो सके तो 2 बार वो विजिट करे, पीटीएम में आए। अगर पीटीएम में पॉसिबल नहीं है तो जब भी उसका समय लगे, वो बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, आप उस क्लास के जो अध्यापक हैं उनसे बात करें। उसके बाद जो उसके फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का नियर डियर 3-4 दोस्त अवश्य होते हैं, जो क्लोज होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं। वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका आचरण कैसा है, बच्चा किस तरह का टीवी देख रहा है तो किस तरह के सीरियल्स में जा रहा है। अगर मैं कहूं कि बच्चा मोबाइल भी यूज कर रहा है, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल से दूर रखे। अगर वो मोबाइल देख भी रहा है तो किस तरह के सीरियल देख रहा है या सिर्फ स्टडी में मटेरियल ही देख रहा है, तो उन चीजों पे पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभिभावक की पूंजी तो बच्चा ही है। और इसका अगर संक्षिप्त में कहा जाए कि मेन तो कम से कम महीने में 2 बार स्कूल में विजिट करे और बच्चे के साथ साथ उसके फ्रेंड से भी मिले, तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आप लंबे समय से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। अगर बात करें मैनेजमेंट की, टीचर्स की और पेरेंट्स की, साथ साथ बच्चे की, बच्चे को कामयाब होना न होना, उसको पॉजिटिव रखना, उसको मतलब प्रिपेयर करना कि हाँ तेरे को ये करना है, उसको मतलब बनाना कि हाँ भाई तेरा जो इंटरेस्ट है ना वो इसी तरफ है, या उसका इंटरेस्ट देखना कि भाई ये बच्चा क्या कर सकता है, इसमें इन सब का कितना रोल होता है? देखिए, हमारे सामने काफी कई बार संकट आते हैं इस तरह की, मैं तो बोलूंगा धर्म संकट आते हैं कि बच्चा होता है वो 60, और मार्क्स कोई डिपेंड नहीं करते, बच्चे का कई बार इंटरेस्ट होता है कि वो आर्ट्स ले, आर्ट्स में आगे जाके वो यूपीएससी की तैयारी करे, एचपीएससी की तैयारी करे, या और कम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करे। लेकिन माँ बाप उनको प्रेशराइज करता है कि आप मैथ ले लीजिए, आप फिजिक्स ले लीजिए, आप बायो के साथ बोथ ले लीजिए, आप कॉमर्स ले लीजिए। तो मैंने देखा है कि कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है वो माँ बाप की इच्छा के अनुरूप बच्चा चले,
लेकिन उसके जो लास्ट में जो परिणाम आने होते हैं वो उतने सक्सेस वो बच्चे नहीं हो पाते। बच्चा खुश ही नहीं रह पाएगा वो बिल्कुल भी। हम बच्चे से बैठ के बात करें कि वो, मैंने देखा है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स में गए हैं और आर्ट्स में भी एक नॉर्मल परसेंटेज लेने के बावजूद भी वो बच्चे कामयाब हुए हैं, और साइंस में 95 के बच्चे भी कई बार खुश नहीं होते। बच्चे की काउंसलिंग बहुत बिल्कुल मस्ट। मैं तो कहूंगा जब 10th क्लास का रिजल्ट आता है और बच्चा 11th में स्ट्रीम चूज करता है तो उस टाइम पे उसकी अच्छी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके टीचर से मिलना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरह का। मार्क्स कोई डिपेंड नहीं करता। अब एक धारणा बनी हुई है, हम यहाँ ग्रामीण अंचल में बैठे हैं तो यहाँ पे एजुकेशन जो सिस्टम है वो हो सकता है कि जो बड़े शहर हैं उनसे पेरेंट्स थोड़े से कम पढ़े लिखे हों, लेकिन वो एक माइंड सेट कर लेते कि 70% आ गए तो इसको साइंस दे दीजिए, जैसे साइंस दे दी तो वो बच्चा कामयाबी हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये कतई ठीक नहीं है। आप पहले बच्चे से मिलिए, उससे बात कीजिए, उसकी आउटपुट लीजिए कि वो किस ओर जाना चाह रहा है। और जो एनईपी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो उसमें तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आप देखना सरकारें हैं वो बहुत पहले ऐसे स्टेप उठा रही है कि ये नौबत ही न आए। आपने एक बात इस बीच में बताई कि जो अंक तालिका है, जो मार्क्स है 70%, 60%, 95%, तो ये एक बच्चे के जीवन में ये मतलब एक क्राइटेरिया सा हो गया, भी 90+ जाना चाहिए, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये नोटिस में आता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो 90 से कम की सीरीज को मानते ही नहीं है कि हाँ क्या मार्क्स हैं। मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके देखिए। ऐसी बात आने, मान लो मार्क्स कम आए, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन मार्क्स कम आ गए, लेकिन फिर उसको पेरेंट्स ये बात बोल बोल के और डिमोरलाइज कर देते हैं। फिर वो बच्चा सोचता है यार मैंने तो इतना पढ़ाई की, वो तो फिर वेस्ट ही हो गया। देखिए भगवान सभी को एक जैसा नहीं बनाता, और हमारी जो प्रकृति है, हमारा समाज है, उसमें भी सारे डॉक्टर नहीं है, सभी इंजीनियर नहीं है, सभी ड्राइवर्स नहीं है। तो भाग्य तो कहीं ना कहीं अलग होता है। हमारा काम कर्म करना है। अगर कोई बच्चा इंप्रूव होना चाहिए, आज बच्चा 60% पे है, नेक्स्ट स्टेप में वो 70 पे जाए, वो 55 पे न आए। हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रही बात सक्सेस की, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आप अपने समाज में दाएं बाएं देख सकते हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मल एक एवरेज बच्चा होता है वो बड़े अच्छे लेवल तक चला जाता है। ये आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए कि आप मान लो पर मंथ 50,000 रुपए कमा रहे हो और एक आदमी 80,000 रुपए कमा रहा है, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि 80,000 रुपए अगर ज्यादा कमा रहा है तो वो अपनी लाइफ में आपसे ज्यादा खुश हो सकता है या इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा कर सकता है। मैं नहीं मानता। अगर 50 वाला भी सारी चीजों को मैनेज करे, सारी चीजें अच्छे से करे, परिवार को मैनेज करे, वो अपने अच्छे संस्कारों पे रहे, धर्म पे रहे, तो वो कहीं ना कहीं 80 वाले से कई गुना ज्यादा होगा। तो ये एजुकेशन में भी यही है कि आप परसेंटेज के साथ साथ आप अपना फिजिकल, आपका व्यवहार, कि आपका नेचर कैसा है, आप सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं, आप अनुशासनात्मक में रहते हैं, ये सारी चीजें मैनेज करती है किसी भी सक्सेस इंसान के लिए। मतलब सारी चीजें जरूरी बिल्कुल। अकेली परसेंटेज को हम बिल्कुल भी नहीं मानते। कई बार 95-96% के बच्चे होते हैं, उनको हमने देखा है वो नहीं होते सक्सेस। तो सर एक बात और अलग से बात करते हैं कि बच्चों को आजकल क्या करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पेरेंट्स बाहर भेज देते हैं कोचिंग के लिए। और हाल ही में यहाँ लोकल में भी आपने मामला सुना होगा, सुसाइड का हुआ कोटा में। बिल्कुल। एक बेटी का पूरा न्यूज़पेपर में छपवा था, उसने अपना सुसाइड नोट में लिखा कि भाई कोचिंग सेंटर इस प्रकार से, बहुत सी बातें उसने लिखी। तो क्या होना चाहिए कोचिंग सेंटर बाहर जाना, कि अपने यहाँ लोकल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो पेरेंट्स बाहर क्यों भेजते हैं? क्या अपने बच्चे के बिना पेरेंट्स रह सकता है? देखिए मैंने भी वो पूरी न्यूज और काफी न्यूज चैनल्स पे भी आई थी वो चीजें हमने देखी थी। बड़ी पीड़ा होती है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को इस लेवल तक लेके आता है और उसके बावजूद वो बच्चा सिर्फ माँ बाप की इच्छाओं के लिए वो उसकी बलि दे देते हैं। ये बड़ा ही गलत है। और मैं तो सभी अभिभावक से एक ही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनली पैसे के लिए कोई उस चीज को मैनेज कर सकता है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है, बच्चे का जो मस्तिष्क प्रॉपर काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, उसकी बुद्धि ठीक काम कर रही है और आप उसे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो वो बहुत सक्सेस होगा वो बच्चा। साथ ही रही कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात, तो आप अपने बच्चे को दूर भेज। देखिए आज से हो सकता है 15-20 साल पहले कोई ऐसी व्यवस्थाएं अपने डिस्ट्रिक्ट से ले लीजिए, महेंद्रगढ़ से ऐसा नहीं हो, लेकिन अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अकेला मोंटेसरी, और भी संस्थाएं हैं अपने दाएं बाएं, एजुकेशन हब बन चुका है, अच्छे टीचर हैं, कोचिंग का बड़ा अच्छा पैकेज है, हमारे पास भी बहुत अच्छा है और 2-4 साथियां हैं उनके पास भी अच्छा है। तो घर से दूर न करके आप बच्चे को अपने पास रखिए, बच्चे को ढेर सारा प्यार दें।
कम से कम अगर वो बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता है तो कम से कम वो आपका सम्मान करेगा कि हाँ मेरे माँ बाप। और आप जब बच्चे को बाहर भेज देते हो वो आपको वो विलन की दृष्टि से देखता है। अभी आपने देखा होगा कि प्रयागराज में एक बाबा जी आए हुए हैं और उनके इंटरव्यू आईआईटी वाले बाबा, उसका ऑस्ट्रेलिया में प्लेसमेंट हो गया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं हम बातें सुनते हैं। तो देखो चलो मैं इस धर्म वाली बात पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं यूं लग रहा है कि वो पेरेंट्स का विरोध कर रहा है कि माँ बाप इतना अच्छा इतना अच्छा पढ़ा, एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में कंपनी काम में किया, गया है, उसके बाद बिल्कुल। ये सब लेकिन वो अपना सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी या दुश्मन कह सकते हैं इस चीज मान रहा है, वो अपने माँ बाप को कह रहा है कि प्यार नहीं किया, उनकी जिम्मेवारियां हैं। ये कहीं ना कहीं दूर रखने का नतीजा है। हो सकता है आप इकोनॉमी उसे साउंड बना दोगे लेकिन अपने आप से उसको बहुत दूर कर दोगे। तो मेरी ये प्रार्थना है कि बच्चे को ज्यादा दूर भेजना चाहिए। इस बात में उन्होंने एक बात भी कही कि माता पिता के बीच झगड़े या अलग सी बातें देख के, मनमुटाव देख के वो शादी नहीं करना चाह रहा था। तो बच्चे के सामने माता पिता, देखिए कलेश तो कहीं नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक एजुकेशन से हटके है, ये शायद कोई मनोवैज्ञानिक हो वो इस चीज का ज्यादा उत्तर दे पाए, क्योंकि हम तो करीब 22-23 साल हो गए मेरे को एक्टिव मोंटेसरी में ही। पहले 7-8 साल हमने पढ़ाया भी है और अब टीचर्स को भी देखते हैं, टीचर्स को ट्रेंड भी करते हैं, प्रोग्रामों में भी जाते हैं। तो देखिए जहाँ शांति है, सुख है, समृद्धि है, वहाँ हर चीज की मौज रहेगी। तो हमें बच्चों से तो इस तरह की बातें दूर ही रखनी चाहिए। लास्ट में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? और ऑल द बेस्ट। परमपिता परमात्मा माँ सरस्वती आपको अच्छे परिणाम दे और आप समाज के लिए अच्छी नींव रखे बेटा। तो अभी मोंटेसरी स्कूल सतनाली चेयरमैन सर हमारे साथ थे, इनसे बातचीत हुई आपके बच्चे के एग्जाम को लेके, आपके बच्चे के परिणाम को लेके। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो अभी से आप जुट जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत नजदीक है। अगर अब से भी आप कुछ अलग करेंगे अपने बच्चे के लिए तो हो सकता है जो नतीजे आने वाले हैं वो बदल जाएं। आपके बच्चे के 2, 5, 7, 10% अब भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी अगर आपका बच्चा 70 पे है तो वो 80 ला सकता है, अगर आप उसकी केयर अच्छे से करते हैं तो। वीडियो को शेयर करें और हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो स्कूल जाता है, या हर उस पेरेंट्स तक पहुंचाएं जो जिनका बच्चा स्कूल जाता है और अब वो एग्जाम देने वाला है। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।